Hello, here we go again. This is the last lecture of our 2025 free mentorship program for beginners, amateur, and also for the so-called professional traders. आज इस मॉडल पे हम बात कर रहे हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप ये करके अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ सकते हो. So, इसे आवाम एक ही OTE के नाम से जानती है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री. बहुत सारे लोग इसको मुख्तलिफ तरीके से करते हैं, बट जिस लिहाज से मैं आपको पहले से लेके चला फ्रॉम द DRT डे वन, आप ये ना समझोगे DRT ख़त्म हो गई. मैं आज आपको दोबारा DRT पे ही लेके आऊँगा. सो अगर हम एक किसी भी एक प्राइस एक्शन को पकड़ते हैं, इफ यू लुक दिस लो, पर्टिकुलर लो जो यहाँ पे, तो स्लिंग शॉट गुलेल गुलेल को जितना खींच के आप फेंकते हो उतनी दूर जाती है मार्केट. लो तोड़ने के बाद CAST करके अगर PD अरे में आती है, जितना नीचे PD अरे में आएगी उतनी पावरफुली मूव ऊपर देगी. ओके, सो मैं वैसे नहीं कहता कि हर बात मेरी एक पोर्टल है. नैरेटिव का होना लाजमी है, नैरेटिव ही सब कुछ है. ये फिब रिट्रेसमेंट हम उठाते हैं फ्रॉम दिस हाई टू फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई. ये ठीक है. अब जंप इन करते हैं इस प्राइस एक्शन पे. पहले 1 मिनट इसकी सेटिंग नॉर्मल करता हूँ मैं जैसे. तो ये प्रीमियम है, ये डिस्काउंट है, ये 1 ऊपर होना चाहिए था ऑन द बेसिस, वो मैंने उस पे ले लिया. ये इस तरह आएगा लाइक दिस. ओके ओके, ये एक्सट्रीम डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, दिस इज इक्विलिब्रियम. ठीक है, और देख लो तुम इस इक्विलिब्रियम पे कितनी कैंडल्स. प्रीमियम एक्सट्रीम प्रीमियम, मार्केट मूव करती है डिस्काउंट से प्रीमियम में. ओके, तो जब मार्केट यहाँ से वापस आई और फिर मूव लेती है बुलिश. अब अगर हम इसे स्लिंग शॉट के मॉडल से या OTE का जो एक पैटर्न हमें आम आवाम में सुनने को मिलता है फिबोनाची का, उसमें देखें तो वो मुख्तलिफ सी रेंजेस आपको लोग बताते हैं, बट स्टिक टू द DRT. देखिए, मैंने पहले बताया था आपको कि प्रीमियम को एक्सट्रीम प्रीमियम को, डिस्काउंट को एक्सट्रीम डिस्काउंट को आप मज़ीद हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं फॉर बेटर कन्फर्मेशंस, एक मार्केट मेकर मॉडल को समझने के लिए. सो एज वी सी हियर के 50% और 75% का दरमियान हिस्सा क्या होता है, 62.5%. सो हमने एक लेवल उठाया 0.625 का. ठीक है, ये लेवल था 0.625 का, ये इनके दरमियान का लेवल है. अब मार्केट अगर बुलिश या बेरिश सेंटीमेंट में है तो यू हैव टू लुक फॉर अ PD अरे डाउन 50% टू 75%. इससे नीचे बॉडी क्लोज ना हो और 62.5% यानी 0.625 पे अगर क्लोज होती है तो ये स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट होगा मूव जिस तरफ मार्केट जाहिर कर रही है. यहाँ पे अगर ऊपर से आके लग रही है तो ये एक बुलिश मूव को जाहिर कर रही है जैसे कि यहाँ पे आई, और अगर ऊपर से नीचे आए तो एक बेरिश मूव को जाहिर करेगी, जैसे कि हम यहीं से एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ तक. तो अब यहाँ से उठाते हैं. अब देखिए ये 62.5%, 0.625 जो है यहाँ पे DRT का. If you see closely, bodies fail to close above this level. Respecting this level, wicks do the damage. Body tells the story. It's not only because of this fair value gap, ठीक है,
इट इज़ बिकॉज ऑफ एल्गोरिथमिक सिग्नल। देखें, सिग्नल एल्गोरिथम देता है टाइम और चार्ट बराबर लाइन पे होना चाहिए। ये मूवमेंट चार्ट की थी जल्दी, दैट्स वाई मार्केट ने लीव किया ये एक ब्रेक अवे गैप। ठीक है, ब्रेक अवे गैप पे भी मैंने पहले थोड़ी बात किया, तफसील बहुत बड़ी है डीआरटी के, मैं समझाने लग जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी शायद इसके लिए कम पड़ जाए। सो अगर इस लेवल से 50% से 75% के दरमियान अगर आपको बुलिश सेंटीमेंट में या बेरिश सेंटीमेंट में लो स्वीप होने के बाद, बुलिश में और बेरिश में हाई स्वीप होने के बाद, किसी स्ट्रॉन्ग पीडी अरे होने के बाद इस लेवल में मार्केट वापस आती है और रिस्पेक्ट करती है इस लेवल का। जैसा कि मैंने आपको इधर दिखाया, इसने 25% को रिस्पेक्ट किया डीआरटी में, यानी 75 को रिस्पेक्ट किया ओटीई में। ठीक है, तो हम इसे ओटीई के लिहाज से नहीं देखते, हम इसे डीआरटी के लिहाज से देखते हैं, जिस वजह से मैं इसे स्लिंग शॉट मॉडल कहता हूँ, क्योंकि हम एक अलाइनमेंट में चल रहे हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम डीआरटी एंड वील एंड दिस ऑन डीआरटी। सो यहाँ पे आप अगर क्लोजली जैसे देखें कि इसी लेवल पे आके रुकी है और उसके बाद कितना भयानक मूव लिया है इसने। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जिससे आप पता कर सकते हैं, और अगर आप ये एक चीज़ सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आप अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ सकते हैं सिर्फ इस चीज़ को समझ के। बाकी मैंने राम कथा जो आपको इससे पहले मेंटरशिप में बताई है वो बड़ी है, लेकिन आखिरी मुझे यह था कि मैं एक बोनस फेंक दूं ताकि कुछ तो चलो मिल जाए इनको। लोगों ने कहा बहुत एडवांस सिखा दिया आपने, आपने बेसिक फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक और वो चीज़ें सिखानी थी, वो जो सारे आईसीटी के सिखाते हैं, माइकल के नाम पे चूरन भेजते हैं। तो भैया जो सिखा रहे हैं वो सिखाने, तो जो मैं सिखा रहा हूँ मैं तो भैया ये कुछ भी नहीं है जो मैं अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ, ये उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये तो फ्री का मैंने कोर्स, मैंने तो 2-3 चीज़ें प्राइवेट मेंटरशिप से दी हैं, बाकी ये तो वो पढ़ते भी नहीं है, और ना मैंने पढ़ाया उनको कभी, और ना मैं यूजली खुद इन चीज़ों का कायल हूँ। स्लिंग शॉट मॉडल मुझे आखिरी बार याद नहीं पड़ता मैंने कब इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं इसकी कंसिस्टेंसी उतनी नहीं है। लेकिन जिस पर्सपेक्टिव से मैं मार्केट को देख रहा हूँ उसमें ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये समझ लें कि आज से पुरानी हो चुकी हैं। लेकिन अब देखें, पुराना माल जब हो जाता है ना तो वो सेल में लगाया जाता है, ना कि नया माल। सो नई चीज़ें बहुत सारी हैं, और लेकिन आवाम को पुराने खातों में लगाया जाता है। मैंने मेंटरशिप में बहुत सारी चीज़ें नई भी दी हैं, और 70% ही नहीं है उसमें टर्म्स के पुरानी है, बाकी 70-80% न्यू थिंग्स हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इससे भी एडवांस है। हमारी अवाम, हमारी पाकिस्तानी अवाम ख़ास करके, और हमारी बरसगीर की अवाम ये लाइल्मी में इतना डूब चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि इन्हें कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन या कहीं से इन्हें कुछ चिराग, कहीं से किसी टेक्नोलॉजी का, किसी चीज़ का, किसी फाइनेंस का इन्हें कुछ समझ आए, किसी स्टॉक का। दे आर कम्प्लीटली इलिटरेट, और कभी कभी मुझे तो लगता है मतलब इस काबिल भी नहीं, इनमें कोई है ही काबिलियत ही नहीं है। लेकिन जब मैं अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने शागिर्दों को देखता हूँ तो एक उम्मीद उठती है कि स्टिल एक चिंगारी है हमारे पास। तो आई एम सॉरी। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे हम अपनी 9 to 5 जॉब क्विट कर सकते हैं। अब आपने ये उठाना है, इसको दफ़ा करना है, इसको पकड़ना है, डीआरटी को पकड़ना है, हर चैनल पे मुंह नहीं मारना। मैं आखिरी बातें कह के जा रहा हूँ इससे, वैसे और भी लेक्चर्स आते रहेंगे शायद मुख्तलिफ तरह के, बट ये बात समझो कि या तो उनको सुन लो या मुझे सुन लो, एक तरतीब से अलाइनमेंट में सुनो, चीज़ें समझें,
तुम इधर भी मुंह मारते हो, उधर भी मुंह मारते हो, एंड पे कुछ नहीं पाते। वो कहते हैं धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का। ठीक है, तो कत्ता चोरी हो जाना है, तो तुसी कत्ता कत्ता कर रहे हो, ज़माने तो बाद कुत्ता बन जाना। चीज़ें लोग ऐसे ही भूल जाते हैं, टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाती हैं। मुल्कों के नाम नहीं बोल रहे, शहरों के नाम नहीं बोल रहे, बंदों के नाम, ज़ातें चेंज होगी। सो यू थिंक यू विल एग्जिस्ट विद दिस मेंटालिटी आफ्टर 100 years? तुम्हारा नाम भी कोई नहीं लेगा। तुम्हें जानता कोई नहीं, कोई तुम्हारी अपनी नज़र में तुम्हें कोई नहीं जानता होगा, दूसरे ने क्या नाम लेना है। तेरा दोस्त जो तेरे पास बैठा है, तेरे साथ सूटे मारता है, तू आज उसे अपनी जेब से निकाल के सूटा ना लगवा, मैं देखता हूँ तेरे पास वो कल कैसे बैठता है। तो ऐसे बंदों से दूरी इख्तियार करो। सम अप कर रहा हूँ, दुआ में याद रखना। सी यू सून। इस पे काम करो। फिर कब मिलेंगे, आई डोंट नो। वीडियोस शायद हो रहा है। शुक्रिया।